नमस्कार। आज शुक्रवार है। आज हम फिर से एक बार चार्ट देखेंगे और चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कल किस किस पॉइंट पे सही थे, किस पॉइंट पे गलत थे, कहाँ पे रिटेलर ने गलती की होगी, कहाँ पर मार्केट ने हमसे मतलब हमारे जो अनुमान है, हमारे जो एनालिसिस है, हमारा जो विश्लेषण है उसको गलत बताया है या हम कहाँ तक सही थे। साथ ही ये भी देखेंगे कि आगे हम क्या देख सकते हैं। साथ ही हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, क्रूड मार्केट को भी देखेंगे, उनका क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चार्ट को ही देख लेते हैं, फिर हम आगे ग्लोबल मार्केट और सबको देखते हैं। सबसे पहले चार्ट में देखते हैं। पहले निफ्टी को देखिए। निफ्टी अभी भी रेंज में है, रेंज को नहीं तोड़ा है। मार्केट आज ऊपर बीच में मिडिल में ओपन हुआ, EMA से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन फिर वही है, वो 200 के पास गया और 200 से फिर नीचे 24,000 के आसपास आया। यानी हमारा जो पहले वाला जो पॉइंट था, जो हमने बात कर रखी थी, जो एनालाइज किया हुआ था कि अभी भी मार्केट रेंज में है। जब तक इस रेंज को या तो ऊपर या नीचे नहीं तोड़ता है तब तक, यानी कि 24,200 को नहीं तोड़ता और नीचे 24,000 को नहीं तोड़ता, तब तक ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वही हुआ कि 24,200 के पास पहुंचा पहले, मिडिल में ओपन होकर के। अब देखेंगे कि जब ओपन हुआ था तो 24,100 के आसपास ओपन हुआ, 120 130 के आसपास ओपन होकर के। ठीक है, और वहाँ से ये फिर 24,200 के तरफ जाता है। 200 के पास से ये सुपर ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के पास से एक रिवर्सल आता है और ये नीचे आता है। नीचे आके फिर ये 24,000 40-50 वाला जो हमारा जो रेंज है, उस रेंज के पास अटक जाता है। यही हुआ है मार्केट में, कुछ खास नहीं हुआ। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगला दिन भी सेम उसी तरह से लास्ट कैंडल जो है आपको डोजी बनाया है, इसका मतलब फिर से आज ओपन ऊपर होगा। और अगर यहीं पे ओपन होता है तो सीधी सी बात है, आप सीधी आपको बाय के लिए मिल जाएगा और 24,200 जो है आपके पास पहला टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सिंपल सा है। आज इस चार्ट में हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं करते, क्योंकि एक रिपीटेशन सी बात है अभी जब तक ये रेंज नहीं टूटता है। सिंपल सी बात। हाँ, अगर टूट के खुलता है या नीचे करता है तो फिर आपके पास 23,800, अगर टूटता है, अगर 24,000 को तोड़ता है तो 23,800 आपका अगला सपोर्ट है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर से एक बार बता दें। ठीक है, और अगर 24,200 के पास जाके सस्टेन करते हुए ऊपर तोड़ता है, मान लो गैप अप हो गया और 24,200 को भी तोड़ता हुआ ऊपर निकल गया, तो फिर तो 24,500 आपका अगला जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये 3 मोटे मोटे पॉइंट है। एंट्री एग्जिट आप समझ गए हो। एंट्री अभी अगर यहीं पे ओपन हो जाता है तो आप बाय के लिए एंट्री कर सकते हो। अगर नीचे 24,000 को तोड़ते हुए नीचे आ जाता है तो सेल के लिए एंट्री कर सकते हो। और टारगेट आपका अगर बीच में 24,000 से ऊपर ओपन हो रहा है तो 24,200 के आपका जो टारगेट वाला टारगेट हो जाएगा। और अगर 24,200 के पास आकर फिर से रिटर्न मारा, रिवर्स मारा जैसे कल मारा, तो वहाँ से आपको टारगेट जो है फिर से चेंज हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा 24,000 की तरफ। ठीक है, तो ये मोटा मोटा पॉइंट है। सेंसेक्स में भी देखिए सेम, मैंने पहले भी बोला था कि निफ्टी की तरह एकदम पूरी चल रही है और उसी तरह से है। ये भी एकदम बीच में खुला है और अपना जो ऊपर हमने 77,700 का अपना बना रखा था ऊपर रेंज, और नीचे 76, मतलब आप 77,000 ही समझो, 700 पॉइंट का एक गैप था। तो इसी के बीच में ये चलता रहा, घूमता रहा, कुछ नहीं हुआ। इसने सुपर ट्रेंड को एक नया रेजिस्टेंस मान करके वहाँ से रिटर्न मार लिया था। ये सुपर ट्रेंड को ये माना और यहाँ से ही रिटर्न हो गया, बस यही हुआ। इसमें भी सेम चीज़ है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी रेंज में भी काम करना है। और जैसे टारगेट उसमें नया था तो इसमें भी अब टारगेट 77,000 आया है, तो अब 76,500, 77,000 को अगर तोड़ता है तो 76,500 जो है आपका नया जो है सपोर्ट हो जाएगा। और ऊपर अगर 77,700 को तोड़ता है तो आपका पहले तो 78,000 ही एक पहला टारगेट सब बन जाएगा, क्योंकि 78,000 78,100 आपका पहला जो है टारगेट और रजिस्टेंस बन जाएगा। ये है मोटा मोटी सेंसेक्स और आज का हमारा चार्ट। तो कल हमने जो देखा था वो पूरी तरह से अभी आपका एनालाइज जो है पूरी तरह से सही ठहर रहा है, सही दिख रहा है, उसमें कहीं से कोई चेंजेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आप अगर अपने एंट्री और एग्जिट को सही से संभालते हुए सही जगह पे कर रहे हैं, जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, जैसे मानो बीच में ओपन हुआ तो उन्होंने वहाँ पे बाय या सेल लेना शुरू कर दिया होगा, तो ये गलत हो जाता है।
आपको मैंने पहले भी कहा, एंट्री आपको यहाँ पर नहीं करनी होती। यहाँ पर जो एंट्री लोग करने लगते हैं ना, यहाँ पर एंट्री नहीं करनी होती, यहाँ पे वेट करना होता है। रिटेलर सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक बार एंट्री करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहा जाएगा, फिर आपको फिर स्टॉप लॉस नीचे, आप यहाँ पे एंट्री सेल के लिए करने लगो, यहाँ पे आपको एंट्री जो है कहीं ऐसे पॉइंट पे करना था जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास रिवर्सल दिख रहा है या ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तो आपको एंट्री करनी है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम होता है। स्टॉप लॉस कम होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए, ये मायने रखता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आज हम एक बार फिर से क्रूड में आ गए। कल क्रूड की एक्सपायरी थी, ऑप्शन की एक्सपायरी, क्रूड ऑप्शन की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो कल थी रात में। और आप देखें कि मार्केट वही आपका 7800 से 7500 के बीच में घूम रहा है। मार्केट 7800 से 7500 के बीच में घूम रहा है। देखें आप, ये रहा 7500, ये रहा 7800 के बीच में अगर घूम रहा है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में घूम रहा है, 7800 से 7500 के बीच में। और इसमें भी वही है रेंज, जहाँ नीचे या ऊपर किस में जाता है उसके हिसाब से सुपर ट्रेंड को तोड़ता है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से ईएमए के साथ बस सेम कुछ चल रहा है। और मार्केट हालांकि ये देखो टूटता हुआ लास्ट में दिखा है, लास्ट में टूटता हुआ दिखा है। अब डिपेंड करता है कि ये कंटिन्यू करता है 75,000 को तोड़ता हुआ निकल जाता है नीचे की तरफ, तो फिर ये इंडेक्स को ऊपर की तरफ ले जाएगा। और आपका जो 200 वाला है वो ऊपर टूटता हुआ भी दिख सकता है अगर ये तोड़ता हुआ नीचे आ जाता है तो इस पर भी फोकस रखना है। तो ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो आज प्लस में दिखाई दे रहा है और S&P 500 जो है वो माइनस में दिखाई दे रहा है। इसी तरह के माइनस में, मतलब मिला जुला सा आपको दिख रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो कि प्लस में है तो आपको मार्केट भी प्लस में आपको दिखेगा। वैसे भी मैंने कहा था आपको चार्ट में आपने देखा ही था कि डोजी सा दिखा था और अपने सपोर्ट लेवल पे जहाँ से कि वो तोड़ा नहीं है तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये वर्ल्ड मार्केट भी उसी तरफ दिखा रहा है, इंडिकेशन दिखा रहा है। क्रूड भी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी इंडिकेशन दिखा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारा कुछ आपका ऐसा ही दिख रहा है। तो लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको टारगेट पता चल गया है, एंट्री पता चल गया है कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस रखनी है, किस तरह से आपका एक मार्केट किस जोन में जा रहा है, क्या मार्केट का आज पैटर्न हो सकता है, सब कुछ पता चल गया है। इसके हिसाब से हमें काम करना है और हमें कहीं पे गलती नहीं करनी है। आप फिर आज काम करके बताएं हमें कैसा रहा, क्या रहा और आपको कैसा लग रहा है मेरा ये। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।